नमस्कार दोस्तों, मेरे क्लिनिक में जब बच्चे आते हैं तो बोलते हैं हमें मीठी वाली गोली चाहिए। तो आज मैं आपको ग्लोब्यूल्स के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर मेडिसिन को, हर दवा को एक व्हीकल, एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है और जिसकी सवारी करके वो हमारे शरीर के अंदर जा सके और अपना असर दिखा सके। दोस्तों व्हीकल कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर खुद की मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन उसको यूज़ करके हम अपने बॉडी में अलग अलग तरह की मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं और मेडिसिन को जहाँ असर करना चाहिए वहाँ तक वो मेडिसिन को पहुंचाने में मदद करती है। जैसे वाटर, पानी, तो पानी के थ्रू हम मेडिसिन को लेते हैं और मेडिसिन जहां उसको असर करनी चाहिए वहां असर करती है। जैसे अल्कोहल, जैसे ग्लोब्यूल्स दोस्तों होम्योपैथी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला व्हीकल है जिसके थ्रू हम मेडिसिन को लेते हैं, जो कि दोस्तों फार्मास्यूटिकल ग्रेड मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले शक्कर से बनाया जाता है, सुक्रोज से बनाया जाता है। दोस्तों ग्लोब्यूल्स जो है वो लगभग 80% सुक्रोज से बनाया जाता है और 20% लैक्टोज से बनाया जाता है। तो अगर 100% ग्लोब्यूल्स को देखें तो 80% मात्रा उसमें सुक्रोज की है और 20% लैक्टोज की है। दोस्तों अब चलते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट की तरफ। तो अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या आप होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 342.3 होता है। दोस्तों ये मोस्टली सफ़ेद कलर की होती हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं और मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ। तो ग्लोब्यूल्स जो हैं वो सफ़ेद कलर की होती हैं और गोल होती हैं और बिल्कुल चिकनी होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, चिकनी होती हैं, गोल होती हैं और सफ़ेद कलर की एक बॉल टाइप की होती हैं। दोस्तों ग्लोब्यूल्स जो है वो अलग अलग साइज़ में आता है। 30 नंबर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला साइज़ है, उसके बाद 20 नंबर, उसके बाद 10 नंबर। अगर 30 नंबर से ज़्यादा बड़े हम ग्लोब्यूल्स लेते हैं तो उन्हें ग्लोब्यूल्स नहीं कहा जाता है, उन्हें पिल्यूस कहा जाता है, जो कि 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर और 80 नंबर के आते हैं। दोस्तों अब चलते हैं कि अगर आप ग्लोब्यूल्स को मुंह के अंदर डालेंगे और उसको चूसेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो दोस्तों इसकी जो कंसिस्टेंसी रहती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। जब आप इसको मुंह के अंदर डालेंगे तो लगभग 10 से 15 सेकेंड के अंदर ये पूरी तरीके से घुल जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड ग्लोब्यूल्स है तो भी वो सही नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्लोब्यूल्स है तो भी वो सही नहीं कि मुंह में किसी भी तरह का सुगंध ग्लोब्यूल्स से नहीं आएगा। तो किसी तरह का ऑर्डर नहीं होता है ग्लोब्यूल्स में, लेकिन मीठा टेस्ट होता है। तो अगर ग्लोब्यूल्स अगर आप खाते हैं तो आपको मीठा जीभ में महसूस ज़रूर होगा। दोस्तों अब चलते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की तरफ। तो अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो पूरी तरीके से ये सॉल्युबल है क्योंकि ये शक्कर है और लैक्टोज है। लेकिन अगर आप इसमें ऊपर से 2 या 3 या 10 या 15 या 20 बूंद आप डाइल्यूशन डालते हैं होम्योपैथी की तो ये नहीं घुलेगा। दोस्तों ये थी इसकी प्रॉपर्टी। अब चलते हैं होम्योपैथी में क्या यूज़ होता है। दोस्तों एज अ व्हीकल होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और लगभग 70% जो डॉक्टर्स हैं वो ग्लोब्यूल्स देते हैं और ग्लोब्यूल्स बहुत ही अच्छा व्हीकल होता है दोस्तों होम्योपैथिक डाइल्यूशन को लेने के लिए। तो मान लीजिए मेरे पास ये ग्लोब्यूल्स की डिब्बी पड़ी हुई है और इसके अंदर 30 नंबर की ग्लोब्यूल्स है, तो मैं इसके ऊपर लगभग 10 से 15 बूंद डाइल्यूशन डालूंगा, किसी भी डाइल्यूशन, मान लीजिए एकोनाइट डाल दिया मैंने, तो ये एकोनाइट 30 हो जाएगा। तो इसके अंदर एकोनाइट 30 का डाइल्यूशन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा और जब पेशेंट इस ग्लोब्यूल्स को लेंगे तो एकोनाइट 30 असर करेगी। दोस्तों व्हीकल के अलावा एज अ प्लेसिबो भी ये दिया जाता है और प्लेसिबो का मतलब होता है नॉन मेडिकेटेड मेडिसिन्स, मतलब ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है लेकिन पेशेंट को लगता है कि वो कोई मेडिसिन खा रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पैनिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है और वो अपने पेन को बहुत ज़्यादा ही बताते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन एक्चुअल में दर्द नहीं होता है, एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे पेशेंट्स को प्लेसिबो दिया जाता है दोस्तों। तो उनको लगता है कि मेडिसिन खा रहे हैं और उनको लगता है कि उनको असर हो रही है। तो एज अ प्लेसिबो भी आप ये मेडिसिन को दे सकते हैं
ग्लोब्यूल्स को दे सकते हैं। और एज अ व्हीकल तो ग्लोब्यूल्स आप यूज़ करते ही हैं होम्योपैथी में दोस्तों ये था फंक्शन। अब चलते हैं डिस्पेंसिंग की तरफ। तो मैंने जैसे बताया कि ये ग्लोब्यूल्स का आपको लगभग 1 ड्राम का फाइल है और आप 1 ड्राम 2 ड्राम में ये दे सकते हैं, 1 ओंस में भी दे सकते हैं, हाफ ओंस में भी दे सकते हैं। तो 1 ड्राम की फाइल में अप्रॉक्स लगभग आपको 10 से 15 बूंद डाइल्यूशंस के डालने पड़ते हैं। एकोनाइट 30 का डाइल्यूशन इसमें डाल दीजिए और ये एकोनाइट 30 हो जाएगा। और बस फिर उसके बाद आपको जैसे देना है, तो मान लीजिए अगर सिंगल डोज देना है दिन में 1 बार, तो आपको 6 गोली दिन में 1 बार देना पड़ेगा। और इसको आपको हाथ नहीं लगाना है और सिंपल सा ऐसे 6 गोली निकालना है। और मान लीजिए ये निकल गई 6 गोली और मुझे एकोनाइट 30 खानी है, तो बस मैं तो दोस्तों अगर आपको 1 बार मेडिसिन को यूज़ करना है दिन में, तो एकोनाइट 30 6 गोली सुबह सुबह दीजिए। अगर 3 बार देना है तो एकोनाइट 30 6 गोली दिन में 3 बार दीजिए। दोस्तों ग्लोब्यूल्स को चबाना नहीं है, चूसना है, ये ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोब्यूल्स में अगर कोई मेडिसिन आप डिस्पेंस करते हैं, देते हैं, तो वो कब तक अच्छा रहता है आपके पास, कब तक उसकी प्रॉपर्टी सही रहती है और कब तक आपको उसको यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए एक्सपायरी डेट की तरह, तो आप अगर एकोनाइट 30 बनाते हैं ग्लोब्यूल्स में, तो अप्रॉक्स 6 महीने तक उसकी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी रहती है और आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन 6 महीने से जैसे नीचे जाते जाते हैं, तो वैसे ही उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी कम होती जाती है मेरे अकॉर्डिंगली। काफ़ी लोग बोलते हैं कि काफ़ी दिन तक चलता है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि 6 महीने काफ़ी बड़ा समय होता है आपको एक मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए, एक मेडिसिन को यूज़ करने के लिए। और 6 महीने अगर आप ग्लोब्यूल्स में बना के रख लिए हैं एकोनाइट 30 या कोई और मेडिसिन, 6 महीने बाद उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लोब्यूल्स में इस दौरान कुछ मॉइस्चर भी लग जाता है, मतलब उसमें नमी भी लग जाती है, जिससे ग्लोब्यूल्स हल्का सा पीला भी पड़ जाता है। ग्लोब्यूल्स अगर दोस्तों हल्का सा पीला या हल्का सा भूरा हो जाए, उसकी जो वाइट लेयर है, जो सफ़ेदी है, वो कम दिखे, तो ग्लोब्यूल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। दोस्तों ये थे ग्लोब्यूल्स, मीठी गोली, साबूदाना, जो आप बोल लें होम्योपैथी में। और होम्योपैथी लगभग इसी के नाम से ही जाना जाता है, साबूदाना वाली गोली, मीठी गोली और बहुत सारी गोलियां इसके नाम से जाना जाता है। और बच्चे जब हमारे क्लिनिक में आते हैं तो मीठी गोली ही खाने आते हैं और ग्लोब्यूल्स लेने ही आते हैं दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई है, तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।